अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is Tariq Shamim Collegiate, written and recorded by Tariq Aziz. Grammar Lesson 7, Possessive Adjective, और या तो फिर आप इसको दूसरा नाम कह लें Possessive Determiner। एक बात याद रखिएगा, ये एक ही टॉपिक के दो नाम हैं, एक बच्चे के दो नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा नाम तारिक है, प्यार से तोता कहते हैं। तो इसी तरह पजेसिव एग्जेक्टिव्स या पजेसिव डिटर्मिनर, ये आप दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन जो है वो डिफरेंट है। ये बात याद रखिएगा, पजेसिव एग्जेक्टिव्स और पजेसिव डिटर्मिनर बोथ आर सेम, दोनों एक ही हैं। लेट्स सी ये क्या चीज़ है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है। Possessive determiner, a pronoun which comes with noun to show relation and possession। relation कहते हैं ताल्लुक़ और possession कहते हैं मलकियत को। याद रखिएगा, possession कहते हैं मलकियत को। ये जो possessive adjectives हैं या possessive determiner है, ये शो करता है किस बात को, या तो रिलेशनशिप को शो करता, रिलेशन को शो करता है, और दूसरी चीज़ पोजेशन, जो आपकी अपनी चीज़ हो, आपकी अपनी मलकियत हो। यहाँ एक छोटी सी मिसाल भी दी है, माय फादर। यहाँ शोइंग क्या कर रहा है, रिलेशन, ताल्लुक़ शो कर रहा है। इसी तरह योर सेल फोन, ये क्या शो कर रहा है, तुम्हारा सेल फोन यानी तुम्हारा मोबाइल, शोइंग पोजेशन यानी आपकी मलकियत शो कर रहा है। एंड लास्ट वन इज़, जो इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया, ब्रश माय टीथ। ब्रश माय टीथ, पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी आपके तीन चीज़ें बात करता है पजेसिव एग्जेक्टिव्स। कौन कौन सी? सबसे पहले रिलेशन, सेकंड पोजेशन, थर्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी से मुराद क्या है, लेट्स सी, हम इसको देखते हैं। लेकिन आपको इसकी आसान डेफिनेशन बता दूं, जो हमारे आसान लफ्ज़ों में, जो आपको समझने के लिए अगर ऊपर की डेफिनेशन समझ नहीं आई तो इसकी आसान सी डेफिनेशन है, possessive adjectives who own something। possessive adjective बात करता है कोई भी चीज़ जो अपनी हो, कुछ भी हो जो अपना हो, जो चीज़ अपनी हो उसके लिए possessive adjectives आते हैं। दूसरी शर्त इस डेफिनेशन की क्या, एक तो अपनी चीज़, दूसरा we place the possessive adjective before the noun। हम जब ये जो possessive adjective लगाते हैं, ये हमेशा नाउन से पहले आना चाहिए। नाउन क्या चीज़ होती है ये बताना पड़ेगा। नाउन ऐसी चीज़, कोई भी चीज़, कोई भी जगह, कोई भी नाम, उससे पहले हमेशा possessive adjective आएगा, तो जब ही वो possessive adjective कहलाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप possessive adjective के बाद नाउन नहीं लगाते तो वो इनकरेक्ट कहलाएगा, यानी गलत कहलाएगा, रॉन्ग कहलाएगा। अंडरस्टैंड? सो लेट्स सी व्हाट आर possessive adjectives। अभी तो हमने डेफिनेशन की बात की, what are possessive adjectives। यहाँ s नहीं लगा हुआ। possessive adjectives क्या हैं, लेट्स सी। ये देखें, possessive adjectives या possessive determine क्या है ये, लेट्स सी। my, our, your, his, her, its, their। दोबारा से देखते हैं, my, our, your, his, her, its, their। अच्छा, कुछ लोग जैसे मैं भी कंफ्यूज होता था, इनकी उर्दू क्या होगी। लेट्स सी, इसकी उर्दू पे कभी मत जाएं, याद रखिएगा। अगर उर्दू पे गए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपकी जुमला जो है वो सही नहीं बना पाएंगे,
क्योंकि हर जुमले के लिहाज से इसकी उर्दू चेंज होती है, वो हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। ओके, लेट्स सी माय किसकी बात करता है। माय बिलोंग्स टू मी, माय बिलोंग्स टू मी। जो माय है वो ताल्लुक़ क्या किससे रखता है, मुझसे, यानी मैं। वी, our belongs to us, our belong to us, यानी वो हमसे ताल्लुक़ रखता है, our belong to us। इसी तरह our जो है हमारे लिए इस्तेमाल होता है, my मेरे लिए इस्तेमाल होता है, यानी एक। your किस लिए इस्तेमाल होता है, आपके लिए, सामने वाले के लिए। belongs to you, सामने वाला। his belongs to he, बॉय, लड़के के लिए या किसी बंदे के लिए। जेंडर लड़का होना चाहिए या बंदा होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए। हर बिलोंग्स टू शी या हर। फॉर एग्जाम्पल, लड़की होनी चाहिए या लेडी होनी चाहिए। हर बिलोंग टू लेडी आर वुमेन या लड़की, बात एक ही है। इट्स बिलोंग टू इट, यानी एनिमल्स के लिए और बेजान चीज़ों के लिए भी आप इस्तेमाल, जानदार चीज़ों के लिए भी। इट डिस्क्राइब द क्वालिटीज़, करेक्टरिस्टिक्स। ये बेसिकली इट जो है वो करेक्टरिस्टिक बयान करता है, तो इसको हम देखते हैं बाद में। देयर किसको शो करता है, एक से ज़्यादा लोगों को, यानी देयर बिलोंग टू दैम आर दे। आपको याद होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं याद तो प्लीज़ वॉच लेसन, आप लेसन देखें। लेट्स सी अनदर नेम फॉर पजेसिव डिटर्मिनल इज़ ऑल्सो पजेसिव एडजेक्टिव्स। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पजेसिव डिटर्मिनर का दूसरा नाम पजेसिव एडजेक्टिव है। लेट्स सी हाउ कैन वी यूज़ इट। वी यूज़ पजेसिव एडजेक्टिव्स, मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। पजेसिव एडजेक्टिव किसके लिए इस्तेमाल होता है, टू शो समथिंग बिलोंग टू समबडी। टू शो समथिंग बिलोंग टू समबडी का मतलब क्या होता है, ओन, यानी मलकियत, पजेशन। इस लाइन का मतलब क्या है, पजेशन यानी मलकियत, ऑनर इक्विटी अकाउंटिंग में कहा जाता है। टू शो समथिंग बिलोंग टू समबडी, यानी इसका ताल्लुक किसी एक से हो। लेट्स सी, to show something belong to somebody. This is my laptop, this is my laptop। देखिए, आपको दो शर्तें बताई हैं इस पजेसिव एडजेक्टिव्स की। एक तो नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव्स आना चाहिए। दूसरी बात, वो मलकियत शो कर रहा हो, रिलेशन शो कर रहा हो, या करेक्ट या पार्ट्स ऑफ बॉडी शो कर रहा हो। यहाँ क्या मलकियत शो कर रहा है, मलकियत से मुराद क्या है, दिस इज़ माई लैपटॉप, दिस इज़ माई लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है। तो माई लैपटॉप से मुराद क्या है, यहाँ अपनी मलकियत शो कर रहा है, पजेशन शो कर रहा है। तो इसमें आपने देखा कि सब्जेक्ट नाउन से पहले, लैपटॉप क्या एक नाम है, नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जुमले को देखते हैं। दैट इज़ योर फ्लैट, दैट इज़ योर फ्लैट, वो तुम्हारा फ्लैट है। देखिए, फ्लैट क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव। और सबसे बड़ी बात कि इस जुमले में सिंपल मलकियत शो कर रहा है, वो तुम्हारा फ्लैट है, वो तुम्हारा फ्लैट है। देखो, एक वो तुम्हारा फ्लैट है, एक मलकियत शो हो रही है कि हम बोलते हैं ये मेरी गाड़ी है, वो तुम्हारी गाड़ी है। इसी तरह ये मेरा फ्लैट है, वो तुम्हारा फ्लैट है, तो यहाँ क्या शो हो रहा है, मलकियत शो हो रही है। दैट्स आवर हाउस, दैट्स आवर हाउस, वो हमारा घर है, वो हमारा घर है। दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म है दैट्स, सही है, याद रखिएगा। दैट्स आवर हाउस, वो हमारा घर है।
वो हमारा घर क्या चीज़ को शो कर रहा है? मलकियत को शो कर रहा है, पोजेशन को शो कर रहा है। समथिंग इज बिलोंग टू समबडी, कि ये जो घर है ये हमसे ताल्लुक़ रखता है। इट्स बिलोंग टू अस, ये हमसे ताल्लुक़ रख रहा है। दैट्स आवर हाउस, ये वो हमारा घर है। इसी तरह माई कार इज़ वेरी ओल्ड, माई कार इज़ वेरी ओल्ड। देखें बात किसकी हो रही है? कार की, मेरी कार, माय कार। कार क्या है? नाउन है। देखें कार से पहले आ रहा है माय। माय क्या है? एग्जेक्टिव, पॉजेसिव एग्जेक्टिव। और कार क्या है? नाउन है। तो ये शर्त लाजमी है कि आपने जब भी पॉजेसिव एग्जेक्टिव लगाना है तो उसके फ़ौरन बाद नाउन लगाना है। और दूसरी बात कि उसमें तीन चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर हो, मलकियत, रिलेशन या पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या है वो आगे देखेंगे। माई कार इज़ वेरी ओल्ड, मेरी गाड़ी बहुत पुरानी है। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ मेरी गाड़ी बहुत पुरानी है? इसमें किस चीज़ की वजाहत कर रहा है? इसमें यह बता रहा है कि मेरी गाड़ी बहुत पुरानी है, लेकिन किसकी गाड़ी है वो? मेरी गाड़ी है। मलकियत किसकी शो कर रहा है? मेरी शो कर रहा है, यानी मैं उस चीज़ का ऑनर हूँ। आई एम द ऑनर ऑफ दिस कार, आई ओन दिस कार, आई हैव दिस कार, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई एम द ऑनर ऑफ दिस कार, मैं इस कार का ऑनर हूँ। सो इट्स मीन मैं कहूँगा माई कार। समझ गए ये बात? होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स सी फॉर रिलेशनशिप एंड फ्रेंड्स। फॉर रिलेशनशिप एंड फ्रेंड्स से मुराद क्या है? माई फादर, माई ब्रदर, माई फ्रेंड, माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, माई ब्रदर। देखें ये जितने नाम मैंने लिए माए के साथ, इसमें क्या चीज़ कॉमन है कि नाउन आ रहा है माए के फ़ौरन बाद। माए के फ़ौरन बाद नाउन आ रहा है। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, मेरी अम्मी घरेलू खातून है। तो इसमें देखिए मदर से पहले माए आ रहा है। और ये किस चीज़ को? मेरी अम्मी क्या है? ताल्लुक़ शो किया जा रहा है मेरी अम्मी, ताल्लुक़ शो किया जा रहा है मेरी अम्मी। और मदर एक नाउन है और मदर से पहले माए आ रहा है, तो इट्स अ पॉजेसिव एग्जेक्टिव। दूसरा जुमला देखें, माई फादर इज़ अ शॉपकीपर, मेरे अब्बू दुकानदार हैं। माय पॉजेसिव एग्जेक्टिव है और फादर नाउन है। नाउन से पहले पॉजेसिव एग्जेक्टिव आ रहा है और ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है, रिलेशन को शो कर रहा है बाप बेटे का। सॉरी, मैं अपने वालिद की बात कर रहा हूँ, तो मेरे वालिद का ताल्लुक़ मुझसे बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, माई मदर इज़ अ डॉक्टर, माई मदर इज़ अ डॉक्टर, मेरी अम्मी डॉक्टर हैं। तो मदर क्या है? दोबारा से मदर यहाँ नाउन है, नाउन से पहले माय आ रहा है, तो इट्स अ पॉजेसिव एग्जेक्टिव और इसमें कॉमन यही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ ओल्ड इज़ योर सिस्टर, तुम्हारी बहन कितने साल की है? हाउ ओल्ड इज़ योर सिस्टर, तुम्हारी बहन कितने साल की है? अब इसमें देखें सिस्टर क्या है? नाउन है। इट्स नॉट अबाउट काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। इसमें ये नहीं है कि वो नाउन जो गिने जा सकते हैं या वो नाउन जो गिने नहीं जा सकते। यहाँ ये है कि नाउन होना ज़रूरी है, नॉट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो यहाँ सिस्टर क्या है? नाउन है, एक बहन। और उससे पहले हमने क्या लगाया हुआ है? पॉजेसिव एग्जेक्टिव, पॉजेसिव एग्जेक्टिव, पॉजेसिव एग्जेक्टिव लगाया हुआ है। तो तुम्हारी बहन कितने साल की है ये लगाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, दोज आर हिज चिल्ड्रन, दोज आर हिज चिल्ड्रन, वो उनके बच्चे हैं। दोज आर हिज चिल्ड्रन। देखिए चिल्ड्रन क्या है? बच्चे, एक से ज़्यादा हैं। उससे पहले क्या आ रहा है? पॉजेसिव एग्जेक्टिव। तो इस चीज़ को देखें, नाउन बाद में आ रहा है, उससे पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं पॉजेसिव एग्जेक्टिव। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी पॉजेसिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करें उसके बाद नाउन ज़रूर लगाएं। उसके बाद एक देखिए, ही इज़, हीज़, शीज़, ये दो चीज़ों को शो करता है, या तो ही इज़ या ही हैज़। शी इज़, शी हैज़। इट्स डिपेंड ऑन थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म।